क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन बोलता है कि यदि एक शंकु है और शंकु को इस प्रकार से काटा जाता है ना कि इसमें एक छीनक बन जाता है। जैसे सबसे पहले ये क्या है, शंकु है। शंकु को यदि दो भागों में किया जाता है तो एक भाग छीनक कहलाता है और दूसरा का भाग शंकु कहलाता है। तो बोल रहा सवाल कि शंकु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और इसको आधा बीचों बीच काटा जाता है। जैसे बीचों बीच का मतलब क्या है, बीचों बीच का मतलब है कि यहाँ से और यहाँ पे शीर्ष कोण इसका है ना 60 डिग्री का है। जैसे 60 डिग्री के यहाँ पूरा है 60 डिग्री का कोण और बीचों बीच इसको काटता है इस तरीके से। और एक तल आता है जहाँ बीचों बीच का मतलब आधा, जैसे 20 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है ना, तो यहाँ पे एक तल काटता है जो निचला तल के क्या है समानांतर है ना। अब इसको हम बनाते हैं क्लियर से। जैसे आप देखेंगे इसको तो इस तरीका से बन जाता है एक फिगर इस प्रकार से। नामकरण कर लेते हैं A B C D E और यहाँ पे मान लेते O, यहाँ पे मान लेते P, ये जो बिंदु हुआ P। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं लंब है, यानी कि क्या है जी, लंब है मतलब 90 डिग्री का कौन बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री कौन बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री कौन बनेगा। मतलब इसको हम नाम ले लिए A P O B D। मतलब इधर वाला फिगर लिए हैं, इधर वाला फिगर जितना होगा इतना ही फिगर इधर वाला भी होगा, लेकिन हम दोनों में से कोई एक फिगर को ले लेते हैं जैसे। और यहाँ पे हम देखेंगे पूरा जो कोण यहाँ पे था कितना था 60 डिग्री का था और इसको बीचों बीच काटा गया। बीचों बीच में अगर 60 डिग्री का है और दो बराबर भागों में बांटा गया है तो एक 30 डिग्री कोण बनेगा और एक इधर भी 30 डिग्री कोण बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज दो प्रकार के हैं। हमको समकोण त्रिभुज दो है, एक है छोटा समकोण त्रिभुज, एक बड़ा समकोण त्रिभुज। तो हम सबसे पहले ना छोटा में से चलते हैं या फिर बड़ा में से, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये जो है मतलब यहाँ BO जो है बड़ा त्रिज्या कहलाएगा, शंकु के छीनक का बड़ा त्रिज्या कहलाएगा। और ये जो यहाँ पे DP है उस शंकु के छोटा त्रिज्या मतलब छोटा R कहलाएगा। तो इसका मान निकालना, मान लीजिए छोटा जो त्रिज्या होगा उसको हम लिखते हैं R, छोटा R, और जो BO मैंने बड़ा R, यानी कि इसको त्रिज्या लेते हैं बड़ा R। और देखने को मिलेगा हमको कि देखिए यहाँ से जब हम चल रहे हैं पूरा A से लेके O तक की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, मतलब पूरा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे AO बराबर 20 सेंटीमीटर। चूंकि हम जान रहे हैं कि बीचों बीच ना है, P बीचों बीच है, यानी कि AP बराबर कितना मालूम चलेगा, AP बराबर आपको मालूम चल जाएगा कितना, जब 20 है तो आधा ना है जी, 10 सेंटीमीटर मालूम चल जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखेंगे जो DP है, DP मीन्स छोटा त्रिज्या, छोटा त्रिज्या को हम R से किया, छोटा R से, तो इसको हम लिख देते हैं DP बराबर छोटा R और BO इज इक्वल टू बड़ा R हो गया ना। अब देखें दो त्रिभुज बन रहा है जी, एक त्रिभुज बना है APD और एक त्रिभुज बना है AOB। तो हम चलते हैं बारी बारी से अलग अलग से करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज APD में चलते हैं। तो देखेंगे चूंकि त्रिभुज APD जो है समकोण त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज मतलब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जा सकता है। या फिर यदि हमको थीटा मालूम है तो पता चल सकता है थीटा के जो सामने होता है, हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़े होंगे, थीटा के जो सामने होता है वह लंब कहलाता है। तो थीटा के सामने है DP, यानी कि DP आपको मालूम नहीं है, निकालना है, यानी कि लंब निकालना है। और AP तो मालूम है ना 10, AP आधार है और ये लंब है और ये हुआ कर्ण, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो चलिए हमको लंब मालूम है, आधार मालूम है, मतलब मेन जो बात है लंब और आधार के बारे में किया गया है। तो जब लंब और आधार के बारे में किया गया है तो लंब बटे कर्ण क्या होता है tan, या फिर अगर लंब बटे अगर आधार से चलेंगे तो होता है tan थीटा, और आधार बटे अगर लंब करेंगे तो cot थीटा हो जाएगा। तो चलिए tan थीटा हम चलते हैं, लिखते हैं। और यहाँ पे जो त्रिभुज आपको दिया गया है त्रिभुज APD ना,
इसमें थीटा बराबर आपको मालूम है 30 डिग्री मालूम है। और हम चलते हैं तो 30 डिग्री की P बटे B है मालूम, तो P बटे B मीन्स क्या, tan थीटा। तो इसको हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। अब tan थीटा के मान है, थीटा के मान है 30 डिग्री इज इक्वल टू P, माने लंब लंब किसे कहता है, जहां थीटा है ओकर सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। थीटा एजा एक सामने क्या है DP ना, तो DP लिख सकते हैं, DP लिख सकते हैं बटे B मतलब आधार क्या है AP लिख सकते हैं AP। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है ना, इज इक्वल टू DP के मान आपको मालूम है, DP के मान मालूम है कि R, और AP के मान आपको मालूम है कितना 10 सेंटीमीटर। इसको रख लेते हैं 10। अब यहाँ पे तिर्यक गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 10 से 1 में गुना करेंगे 10, और R से यानी कि √3 में तो √3 इंटू R। लेकिन हमको मान निकालना R का ना, तो इसलिए 10 गुना में है √3, यहाँ पे गुना के उल्टा में भाग में आ जाएगा। R के मान आ गया, मतलब छोटा R हमको मालूम चल गया है। अब हम चलते बड़ा R की तरफ, तो बड़ा R हमको मिलेगा बड़ा त्रिज्या, बड़ा त्रिभुज में जी, तो इसको लिखते हैं अगेन पुनः त्रिभुज AOB। त्रिभुज AOB में चलेंगे थीटा वही है 30 डिग्री, आपको मालूम है यहाँ से AO मालूम है, मतलब 20 मालूम है, आधार मालूम है, थीटा के सामने लंब का रहता तो लंब मालूम है, आधार लंब निकालना है, आधार मालूम है, तो लंब बटे का यानी कि tan थीटा ही होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B होगा, और tan थीटा के मान है 30 डिग्री, और P के मान लंब क्या है इसमें जी BO ना, BO बाई AO। अब tan 30 डिग्री का मान है 1/√3 लिख सकते हैं, BO मतलब B से लेके O तक यानी बड़ा R, और AO आपको मालूम है क्या 20 ना, क्योंकि पूरा शंकु की ऊंचाई है 20, तो 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, यहाँ पे 1/√3 छोटका R बाई 10, यहाँ पे बड़का R बाई इतना, तो R का मान कितना हुआ 10 ऊपर चले गया, √3 नीचे आ गया, तो इसलिए हम लिख सकते हैं बड़ा R बराबर 20 को ऊपर और √3 नीचे, यानी कि R बराबर आपको हुआ, मैंने बड़ा R बराबर 20/√3 हुआ। चलिए छोटा R और बड़ा R के मान तो हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग मेन काम जो अब है उसको करेंगे। तो देखिए मेन काम अब यहाँ पे रह गया है, आपको कह क्या रहा है ना कि देखिए एक शंकु था उसको काटा गया है, उसको काट कर ना एक छीनक बनाया गया, और फिर उसी छीनक को एक बेलन के रूप में तार बनाया जाता है। तार के बाद किया है तो तार मतलब क्या, तार मीन्स होता है बेलन, क्योंकि तार देखिए इस तरीका से होता है ना, तार इस तरीका से होगा, देखिए यहाँ पे तो कुछ गोलाई होगा ना, तो लंब का बेलन कहलाता है ना। चलिए बेलन हो गया, तो अब कहने का मतलब है कि तार बनाया तो किसको जी, जो छीनक जो है ना, छीनक को काट कर तार बनाया जाता है। अच्छा अब यहाँ पे सोचिए, मान लीजिए कि अगर इस छीनक के वजन 5 केजी होगा, तो इस तारवा के वजन कितना होगा 5 केजी होगा कि नहीं होगा ना। तो चलिए हम इसको करते हैं, मतलब जितना छीनक उतना ही बेलन। तो आयतन से चलते हैं, लिख लेते हैं प्रश्न के अनुसार से। प्रश्न से बोल रहा है कि जितना छीनक के आयतन होगा, छीनक का आयतन इज इक्वल टू बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, छीनक का त्रिज्या और बेलन का त्रिज्या में अंतर है। छीनक का त्रिज्या आपको मालूम है 2 त्रिज्या है, यानी कि बड़ा आर और छोटा आर, लेकिन बेलन का त्रिज्या आपको दिया गया किताब में, बोल रहे हैं ना कि छीनक को 1/16 जो है ना व्यास है, मतलब डी के मान आपको दिया 1/16, इसलिए आर बराबर चलेंगे जी, तो डी के आधा ना 1/16 बटा में हम कर सकते हैं 2, आराम से कर सकते हैं बटा में 2। अब देखिए जी, तो 2/1 भी लिख सकते हैं, यानी कि आर इज इक्वल टू 1/16, 1 चला गया ऊपर है और 2 चला गया नीचे, यानी कि आर के मान जो हुआ 1/16 तो ना 32 हुआ। छोटे छोटे
कैलकुलेशन समझने के लिए मेरा स्पेशल वीडियो बनाया गया है, उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे किया गया। ऐसे तो यहाँ भी शॉर्ट में बता दिया गया है। अब चलते हैं हम यहाँ प्रश्न के साथ। छीना का आयतन क्या होता है जी? 1/3 पाई h इंटू बड़का आर स्क्वेयर प्लस में छोटा आर स्क्वेयर बड़ा आर इंटू छोटा आर, और बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वेयर h होता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आर अलग है, यहाँ पे आर अलग है, यहाँ पे h अलग है, यहाँ पे h अलग है। अब देखेंगे इसका जो है हम छीनक में चले, छीनक का यहाँ से छीनक ना है जी, मतलब एहिजा से एहिजा तक छीनक है ये है, और एहिजा के मान कितना है? पूरा 20 था, तो एहिजा से कितना हुआ? 10 ना, यानी 1/3। और देखिए पाई इधर भी है और पाई इधर भी है, तो इसको हम काट लेते हैं। अब बचा क्या? h के मान कितना? ऊंचाई, छीनक की ऊंचाई 10 ना बचा, 10 रखते हैं। बड़ा आर जो है ना, बड़ा आर का मान आपको पता होगा 20/√3 के होल स्क्वायर निकाले थे, और छोटा आर का मान 10/√3 था ये होल स्क्वायर, प्लस में 20/√3 और गुने 10/√3, यही ना हुआ। और पाई तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे आर के मान कितना है जी? 1/32 के होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, आराम से कर लीजिए। और h यहाँ पे जो h है ना, h मीन्स लंबाई। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि इसको हम ऐसे करें बोलेंगे तो बोलेंगे कि मान लीजिए 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, ऊंचा हो गया। अब ऐसे कर दिए तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर लंबा। अगर इसको ऐसे हम कर देते हैं, मतलब नीचे की ओर लटका देते हैं, तो बोलेंगे गहरा है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक ही होता है, स्थान परिवर्तन होने से नाम परिवर्तन हो जाता है। तो h को हम l रख देते हैं। चलिए तो h को हम l रख लिए, कैलकुलेशन कर देते हैं। 10/3 लिख सकते हैं ना जी, 10 एकम 10 और 3 एकम 3, 20 के होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 400 आएगा। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है कि नहीं? क्योंकि 3 3 9 9 कर 3, यानी कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। 10 10 के 100, स्क्वायर से रूट खत्म, और 20 10 के 200, और 3 3 9 9 कर कितना? 3। अब 1 के स्क्वायर 1 और 32 के स्क्वायर करेंगे, वर्ग होता है 10 और 24 होता है, और गुने l। अब यहाँ पे देखेंगे हम 10/3 गुणे, देखिए जी यदि एलसीएम सभी का एक समान होता है तो उसका एलसीएम समान करते हैं, और जब एलसीएम समान होता है तो ऊपर वाला जितना होता है जोड़ देते हैं। 200 और 100, 300 और 400 यानी कि 700 इज इक्वल टू 1/1024 गुने एल हुआ। अब इसको हम आगे चलते हैं तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, या फिर इरेज नहीं करते हैं, इसको रख लेते हैं ऐसे ही। अब देखें यहाँ पे 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 हुआ, और 2 जीरो इसमें है, 1 जीरो इसमें है, तो 2 और 1 कितना हुआ? 3 हुआ ना जी, 3 जीरो हुआ। 1 2 3 और 3 3 9 हुआ। थोड़ा सा ध्यान देंगे जी, 1/1024 इधर गुना में है, गुना के उल्टा इधर भागा ना, भागा मीन्स पलट जाना। 1024 नीचे है, चला जाएगा ऊपर, बट्टा में 1 नीचे और बराबर ए। यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है, नीचे से ऊपर कैसे हो रहा है, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया गया है, आप उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। इसको देखेंगे हम 7 से गुना कर सकते हैं ना, इसको 7 चौक 28, 7 दूना के 14, 14 और 2 कितना हुआ जी? 16 हुआ। 7 10 7 70 और 1 71 बटा में 9, लेकिन 3 को जीरो यहाँ बचल था ना, 1 2 3 कर दिए इसको हम। चलिए यहाँ पे अब बचा ये, भाग देंगे 9 7 63, हासिल बचा कितना जी? 8 8 और 6 यानी 86 हुआ, तो 9 9 81, बाकी बचा 4, 81 और 4 85, यानी कि मतलब यहाँ पे 81 और यहाँ पे कितना 86 ना जी, तो 81 और 5 बचा अभी हासिल, आपके पास हो गया 58। 9 के पर आप कितना पढ़िएगा? 6 बार, 9 6 54, फिर बचा 4, आपके बाद फिर आ गया 0 36, 9 चौक 36 लिख सकते हैं 36, फिर बचा 40 और ये जीरो खत्म, तो 9 चौक फिर लिख सकते हैं 36। अब देखिए यहाँ पे कहे के मतलब हुआ
एक जीरो फिर बचेगा, 9 चौके फिर 40, फिर 0.4, मतलब 4 4 आते ही रहेगा। इज इक्वल टू 7 9 6 4 4 4.44 क्या सेंटीमीटर। बट ना अगर हमको आंसर लाना मीटर में, आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ये मतलब एनसीईआरटी बुक में ना मीटर में दिया गया है आंसर, इसलिए हम जानते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए ना, सेंटीमीटर को मीटर में जब बदलिएगा तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम दे दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए सीएम को एम में बदलने पर, यानी कि एल इज इक्वल टू 7 9 6। देखिए 100 में कितना होता है जी, 100 में 2 अंक होता है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 अंक के पहले हम पॉइंट बैठा देंगे, यानी कि 4 बाद में 4, यानी कि यही हुआ मीटर हमारा आंसर। 100 से हम डिवाइड कर दिए, ठीक ना।